नमस्कार दोस्तों। हम आपको आज आपको डार्विन बॉक्स पे कैसे अपनी उपस्थिति की रिक्वेस्ट भेजनी है उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी जो मेल आईडी है उस पे एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे हम जाके क्लिक करेंगे। ये यूआरएल दिया हुआ है, या तो इस यूआरएल को हम डायरेक्ट ब्राउज़र में डाल लेंगे या फिर यहाँ से हम सीधा क्लिक कर देंगे। ये दिया हुआ https://ipe-darwinbox.in, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी इस तरह की टैब हमें दिखाई देगी। अब इस टैब में हम क्या करेंगे कि हमारी जो मेल आईडी है यहाँ पे हम डाल देंगे, जो भी मेल आईडी है। उसके बाद जो हमारे पासवर्ड हमने बना रखे हैं वो पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम करेंगे साइन इन। साइन इन करने के बाद हमारे पास इस तरह का डायग्राम खुल के आएगा सामने। इस डायग्राम में से हमें क्या करना है कि जो पिछली अटेंडेंस है उसकी रिक्वेस्ट भेजने के लिए अटेंडेंस नामक टैब पर आएंगे। ये हमारी अटेंडेंस नामक टैब है। इस टैब पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस तरह का डायग्राम हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलेंडर व्यू में कर लेते हैं। इस पे तो क्या है, लिस्ट व्यू में आ रहा है ये डिटेल, यहाँ कैलेंडर व्यू करते हैं। कैलेंडर व्यू पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस तरह का हमें दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है कि सभी जगह पे एब्सेंट एब्सेंट नज़र आ रहा है। अब हमें करना क्या है कि इसके लिए जैसे इसको एब्सेंट को प्रेजेंट करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अप्लाई बटन पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे हम अप्लाई पे गए। अप्लाई पे हमने जैसे ही क्लिक किया इस तरह का अटेंडेंस रिक्वेस्ट का एक डायग्राम हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। तो इसमें हमें करना क्या है कि अटेंडेंस रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट टाइप में तो हमें ये जो ऑटोमेटिक डला हुआ आएगा अटेंडेंस रिक्वेस्ट, इसको यूँ की यूँ सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात रीजन पूछ रहा है कि हम क्या करवा रहे हैं कि अटेंडेंस रेगुलेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आज क्लिक करेंगे शिफ्ट। जैसे 1 से फरवरी की अटेंडेंस हम भेज रहे हैं 1 से, और कैलेंडर में करेंगे 4 तक। इस तरह यहाँ पे लोकेशन ऑफिस डाल देंगे और इस जगह पे हम रीजन लिख देंगे जो भी हमने किया है। जैसे मीटिंग है तो मीटिंग लिख देंगे, और अगर हमारे पास कोई फाइल है उससे संबंधित फ़ोटो है तो इस पर यहाँ से सेलेक्ट करके फाइल फ़ोटो डाल देंगे जहाँ पर भी होगी। नहीं तो अपन यहाँ पे सीधा सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है ये रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग। तो ये मैंने रिक्वेस्ट भेज रखा है इसलिए नहीं आ रहा। तो ये जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट जैसे भेज दोगे तो आ जाएगा रिक्वेस्ट पेंडिंग अटेंडेंस रिक्वेस्ट, इस तरह लिखा आ जाएगा। अगर इस तरह लिखा आ गया तो ये क्या है, आगे से अप्रूव होने के पश्चात यहाँ सब अपनी प्रेजेंट हो जाएगी। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो संडे है उसकी अटेंडेंस हमें नहीं भेजनी है, सेकंड वीक की नहीं भेजनी है। इस तरह जैसे ये 1 से 4 तक मैंने भेजा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिवस की। अब 5 तारीख को क्या है कि वीकली ऑफ है, इसको हमें नहीं करना। अब जैसे दूसरी रिक्वेस्ट भेजनी है फिर क्लिक करेंगे यहीं पे अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ तारीख सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तारीख सेलेक्ट वही है, अटेंडेंस रिक्वेस्ट है, सेलेक्ट रीजन है, रीजन में वही अटेंडेंस रेगुलाइजेशन। यहाँ पे अब हमें करना है कि जैसे 5 का संडे 6 से, और सेकंड सैटरडे का अवकाश था 10 तक, 6 से 10 तक हमें भेजना है। वही यहाँ रीजन डालना है, जो भी हमारा रीजन है। रीजन डालने के बाद सबमिट कर देना है, वो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद फिर अगली जैसे भेजोगे वही अप्लाई पे जाना। उसके बाद यहाँ तारीख सेलेक्ट करना 13 से, क्योंकि 12 का संडे है, 13 से सेलेक्ट किया, और कब तक, 18 तक। 18 का तक सेलेक्ट करने के पश्चात वही रीजन यहाँ डालना है, जो भी रीजन हमारा, और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह हम क्या है हमारी उपस्थिति की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और आगे जो भी हम भरते रहेंगे वो ऑटोमेटिक प्रेजेंट चलती रहेगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारे अटेंडेंस की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।